अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आमिर शहजाद। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 डिजिटल मार्केटिंग के ऑनलाइन मार्केट प्लेस एनालिसिस माइक्रो एनवायरनमेंट। जो डिजिटल मार्केटिंग की मार्केट है, जो बाजार है, वहाँ की माइक्रो लेवल पे एनवायरनमेंट जो है उसको हम एनालाइज करेंगे। तो मेन टॉपिक जो है सिचुएशन एनालिसिस है, डिजिटल मार्केटिंग की डिजिटल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है और कस्टमर अंडरस्टैंडिंग है। डिजिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर चॉइस एंड डिजिटल इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंपटीटर, सप्लायर और न्यू चैनल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को हम प्लान करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो कम्प्लेक्सिटी है और यहाँ पे जो कंपटीशन है मार्केट में, तो उस कम्युनिटी के साथ हम कैसे एंगेज करते हैं। और इसके अलावा जो टच पॉइंट है, टच पॉइंट का ये मतलब है कि जहाँ पे कस्टमर जो है ना वो जो प्रोडक्ट है उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और वहाँ से परचेज डिसीजन करते हैं। तो वहाँ पे कहते हैं कि टू न्यू पाथ टू परचेज दैट आर हाईली कम्प्लेक्स। तो पाथ टू परचेज जो है कस्टमर की मतलब जिस तरीके से वो परचेज डिसीजंस करते हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स है। तो पाथ टू परचेज का मतलब है कि डिफरेंट साइट, चैनल, डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज that consumer use to inform their purchase decision for a product or service। तो जो वो परचेज करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को, तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन, चैनल, डिवाइसेस वगैरह जो हैं वो यूज करते हैं। तो पोटेंशियल कस्टमर जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस का यूज करते हैं और सम टाइम एक ही टाइम पे और इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं और इस प्रोसेस को मल्टी स्क्रीनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये मल्टी स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू जो है ना कस्टमर डिजिटल प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन यूज करके परचेज की डिसीजन करते हैं। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर, बिजनेस एंड गवर्नमेंट completed through different form of online process such as search engine, social network, comparison site। तो ये जो वेबसाइट्स हैं, सोशल नेटवर्क हैं, कंपैरिजन साइट्स हैं या बाकी सर्च इंजन वगैरह के थ्रू जब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और डिसीजंस करते हैं कंज्यूमर, तो इसको ऑनलाइन मार्केट प्लेस कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ जो है वो एक टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है वो ये है कि फेस टू फेस वर्ड ऑफ माउथ जो है कम्युनिकेशन, जैसे पहले था प्रोडक्ट के बारे में इंडिविजुअल आपस में डिस्कशन करते थे, तो ये जो डिजिटल मीडिया के ऊपर करते हैं, सोशल नेटवर्क के ऊपर करते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है उसी में सोशल मीडिया नेटवर्क्स, ब्लॉग्स वगैरह हो गए, तो इसमें टारगेट ऑडियंस जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ कन्वर्सेशन में एंगेज करते हैं। सिचुएशन एनालिसिस जो है डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसमें हम कलेक्ट एंड रिव्यू इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल रिसोर्सेज एंड प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिफाइन द स्ट्रेटेजी। डिजिटल मार्केटिंग एनवायरनमेंट ऑनलाइन मार्केट प्लेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन compete is in complex dynamic। तो सिचुएशन एनालिसिस में हम इंटरनल और एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज हैं उसकी ओवरव्यू करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं उसकी ओवरव्यू करते हैं और इसके अलावा कंटेक्स्ट जो है जहां ऑपरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि कंपटीटर के साथ अच्छी तरह compete कर लें और इसके अलावा अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को। तो ये जो है की पार्ट ऑफ सिचुएशन एनालिसिस है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सिचुएशन एनालिसिस में कौन कौन से स्टेक होल्डर होते हैं। फर्स्ट कस्टमर है। डिजिटल मार्केटिंग प्रोपोजिशंस एंड कम्युनिकेशन शुड बी बेस्ड अराउंड कस्टमर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले जो है ना हमने कस्टमर के मुताबिक उसके कैरेक्टरिस्टिक, टेक्नोलॉजी यूज, बिहेवियर, नीड, वांट्स के मुताबिक हमने कम्युनिकेशंस को डिजाइन करना है। मार्केट प्लेस एनालिसिस है कि उसके अंदर जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो पोटेंशियल पार्टनर हैं, जो इंटरमीडिएरी हैं, तो उनको जो है ना हम देखते हैं और उसको कंसिडर करके जो है ना हम उसको यूज करते हैं साइट्स वगैरह को। तो इसके अलावा कंपटीटर हैं।
कंपटीटर जो है ना, ये भी जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपटीटर को पहचान ले। बेंचमार्किंग, कस्टमर propositions and communication activity against direct and indirect competitor and out of sector business, and can identify opportunity for new approach and digital marketing activities that need to be improved। तो बेंचमार्क का मतलब है कि मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट है, तो उसमें मुकाबले में जो सबसे अच्छा है, तो उसको आप बेंचमार्क बना के उसके मुताबिक जो है ना चलता है। तो व्हाट शुड बी रिव्यू एंड सिचुएशन एनालिसिस। तो यहाँ पे माइक्रो एनवायरनमेंट को हम देखते हैं, सोशल, लीगल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या है। और इसके अलावा इंटरनल रिव्यू में हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग अप्रोच जो है, जिसमें करंट रिजल्ट और डिजिटल मार्केटिंग रिव्यू, परफॉर्मेंस इंडिकेटर के पीआई जो होते हैं, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी और बाकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये सारे सिचुएशंस को मैक्रो लेवल पे और इंटरनल रिव्यू में हम देखते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है, उसमें हम देखते हैं कि टू मेजर एलिमेंट है, फर्स्ट माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में जहाँ पे ऑपरेशन एनवायरनमेंट होता है, the player and their interactions which influence how the organization responds to the marketplace। तो इसमें customer who need wants or satisfied along with the competitor, intermediary and supplier। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में हम ये देखते हैं कि आया जो कस्टमर है उसकी नीड और वांट सेटिस्फाई है, इसके अलावा कंपटीटर और इंटरमीडिएरी और सप्लायर, ये सारा जो चैनल है इसकी नीड सेटिस्फाई या नहीं है। और मैक्रो एनवायरनमेंट में भी हम ये देखते हैं कि जो रिमोट इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के, उसकी सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल और इकोलॉजिकल, आया वो जो है मैच है और को इंटीग्रेट है या नहीं है, और हम जो है ना उसके हवाले से कैसे अलाइंड है। तो आगे सिचुएशन एनालिसिस का डायग्राम जो है, जिसमें सब कुछ इजीली डिपेक्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशंस का अगर आप देख ले, सोसाइटी है एक साइड पे, उसकी पब्लिक ओपिनियन, मॉरल कंस्ट्रेंट, एथिकल कंस्ट्रेंट, इसको हमने मद्देनजर रखना है। और दूसरी साइड पे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ट्रेंड को भी देखना है। और ऊपर जो है अगर हम देख ले, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक फैक्टर, लीगल कंस्ट्रेंट, कल्चरल फैक्टर, ये हम देखते हैं, ये माइक्रो एनवायरनमेंट है। और बाहर का जो है वो मैक्रो एनवायरनमेंट है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में इंटरनेशनल, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, कंट्री स्पेसिफिक, इकोनॉमिक फैक्टर, लीगल कंस्ट्रेंट, कल्चरल फैक्टर, और माइक्रो में जो है ना वो कस्टमर और सप्लायर और उसके अलावा नीड, वांट्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है, ऑपरेशंस, ये हम डिस्कस करते हैं। सप्लायर, कंपटीटर, इंटरमेरी, कस्टमर, तो ये सारी चीजें जो है ना इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखकर हम डिजिटल मार्केटिंग के कैंपेन वगैरह और कंटेंट को डिजाइन करते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है, इसी में अगर हम देख लें, while digital has become mainstream and the distinction between on and offline has been eroded, it is important to recognize that not all organizations are fully digitally engaged, and the importance of digital channel differ between industry sector. Therefore, each organization has its own unique space within the online and offline world, which should be considered when analyzing its marketing environment and planning a digital marketing strategy। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस की जो एंगेजमेंट है डिजिटली, उसको एनालाइज करें, रिकॉग्नाइज करें और इसके मुताबिक इंडस्ट्री चैनल के साथ सिंक्रोनाइज करें, क्योंकि जो बाउंड्रीज हैं डिजिटल, ऑनलाइन और ऑफलाइन का, वो अभी बहुत ही कम रह गई है, मेन स्ट्रीम में आ गई है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है उसको अगर हम देखें, द मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। An organization should continually monitor both micro and macro influence। तो ऑर्गेनाइजेशन को माइक्रो और मैक्रो इन्फ्लुएंस को देखना पड़ता है, हर वक्त विजिलेंट रहना पड़ता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्लटर है, तो इसमें से निकलना या अपने आप को प्रोमिनेंट रखना काफ़ी जो है ना मुश्किल होता है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को माइन्यूटली अंडरस्टैंड करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो है ना वो करनी है कि
नेचर ऑफ डिजिटल कम्पिटिटिव मार्केट और क्लिक इकोसिस्टम जो है ना वो कैसे चल रहा है। ऑनलाइन मार्केट इकोसिस्टम जो है वो कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑनलाइन सिस्टम रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी which may be independent or developed by a particular brand। तो ऑनलाइन मार्केट इकोसिस्टम जो है उसको भी देखना पड़ता है। मेजर ऑनलाइन प्लेयर हैव डेवलप्ड देयर own infrastructure online market ecosystem that connect website through data exchange, give an opportunity to enhance the customer experience and extend द फर्म रीच एंड इन्फ्लुएंस। तो ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो उन्होंने अपना भी एक इकोसिस्टम डेवलप किया होता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ कस्टमर इंटरेक्ट विद डिजिटल मार्केट। तो कस्टमर डिजिटल मार्केट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये जो है ना ये बहुत जरूरी है। गोइंग टू द शॉप एज वेल अंडरस्टैंड कंसेप्ट बट लेस नाउन अबाउट द रेंज ट्रिगर that influence devices that can shape a shopper journey and inform their ultimate purchase डिसीजंस। सो डिजिटल दुनिया में कस्टमर जो है ना वो इनकाउंटर टच पॉइंट्स जो होते हैं जहां से वो डिसीजन इसके इन्फ्लुएंस होते हैं, जिस वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, ब्लॉग्स पे, जिस कंटेंट से और जिस पिच से। तो ये चीजें जो है ना इसकी जर्नी टैप मतलब करके उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अंडरस्टैंड कस्टमर इंटरेक्शन विद फिजिकल एंड डिजिटल टच पॉइंट ट्रिगर इन्फ्लुएंस जर्नी मैप आर इंक्रीजिंगली यूज्ड टू मॉडल बिहेवियर ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ टारगेट ऑडियंस। तो जर्नी मैप जो है ना वो इस तरह देखते हैं कि अवेयरनेस और स्टिमुली सबसे पहले कमर्शियल में या सोशल डिस्कवरी में उस आ जाती हैं, फिर वो सर्च करता है और सर्च करने के बाद आगे जो है ना वेबसाइट और मोबाइल पे वैल्यू प्रोपोजिशंस करते हैं उस प्रोडक्ट की, और इसके अलावा ईमेल के थ्रू भी कर सकता है। तो ये जो अवेयरनेस स्टिमुली इंस्पायरेशंस है टीवी के थ्रू भी, डिजिटल कम्युनिकेशन आउट ऑफ स्टोर, डिजिटल कम्युनिकेशन इन स्टोर और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, इससे जो है ना उसको अवेयरनेस हो जाती है कस्टमर को। दूसरा फेज है कंसिडरेशन डेवलप प्रेफरेंस। तो वो जो है प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं। तो ये भी इसी जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन इन स्टोर है, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है, इसके थ्रू कंसिडर करते हैं। फिर परचेज का प्रोसेस आ जाता है, परचेज स्टोर में या ऑनलाइन जो है ना परचेज करते हैं। फिर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस फेज है, पोस्ट परचेज फेज, जिसमें जो है हम ये ट्रेडिशनल, डिजिटल और प्रोडक्ट और इन स्टोर जो है वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं कि आया ये प्रोडक्ट से वो कितने परसेंट सेटिस्फाई है। तो अंडरस्टैंडिंग कस्टमर इन डिजिटल मार्केट, द मेन एलिमेंट ऑफ ऑनलाइन मार्केट मैप आर कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के उसमें सेगमेंट में डिवाइड किए जा सकते हैं, जिस तरह साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक और सर्च ग्रुप वाइज। साइकोग्राफिक जो है ना डिजिटली मतलब है कि ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं तो उस हिसाब से प्रोडक्ट रिलेटेड टारगेट किए जा सकते हैं। और सर्च इंटरमीडियरीज, main search engine are typically Google, Yahoo, Bing and Ask, but other are important in some markets such as China। बेदू जो है चाइना में है। तो इसके अलावा इन्फ्लुएंसर एंड मीडिया और पब्लिशर साइट्स हैं, डेस्टिनेशन साइट हैं। तो यहाँ ये जो टच पॉइंट है तो यहाँ पे जो है ना मार्केट डिजिटल अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है। तो आगे डिजिटल कंजम्पशंस हैं, तो उसी में हम देखते हैं कि कस्टमर एक्शन आर हाईली ट्रैकेबल एंड क्वांटिफाइबल। तो डिजिटल मार्केट में जो है ना हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक मेजरमेंट एंड एनालिसिस टूल विल वेरीफाई डिपेंडिंग ऑन द डिजायर मार्केटिंग आउटकम। तो टूल्स जो है डेटा एनालिटिक्स के उसके थ्रू हम जो है उसको वो कर सकते हैं। तो आगे कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस है और कस्टमर सेगमेंट है। तो ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर डिजिटली बिहेव कैसे करता है, परचेज प्रोसेस क्या है, परचेज जर्नी क्या है, और डिसीजंस और इसके अलावा परसुएशंस और पिच पॉइंट्स और सेगमेंट में जो है ना साइकोग्राफिक सेगमेंट और बाकी ग्रुप वाइज और इसके अलावा प्रोडक्ट और मुख्तलिफ किस्म की प्लेटफॉर्म वाइज सेगमेंटेशन जो है ना हम डिजिटल ग्रुप्स में कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कस्टमर एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द डिजिटल कंजम्पशंस, डिमांड एंड गैप एनालिसिस को देखते हैं कि पोटेंशियल एंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ विजिटर टू एन ऑनलाइन प्रेजेंस, और वो एक्चुअल कन्वर्ट कितने होते हैं। इसके अलावा डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर, अंडरस्टैंड द नीड कैरेक्टरिस्टिक्स
and digital experiences are behavior target consumer. تو آگے جو ہے consumer choices and succeeding decisions making. Many buyers visit online first to find information that will inform what they buy, so that web and social media are a vital part of the search process used at every stage of the research process. تو بہت سارے جو کسٹمر ہیں وہ صرف اویئرنیس اور معلومات کے لیے پروڈکٹ کو سرچ کرتے ہیں، پھر پرچیز جو ہے نا ان اسٹور پرچیز کرتے ہیں، لیکن آن لائن جو ہے وہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں پروڈکٹ کے بارے میں. مطلب ہے کہ ڈیسیجن پہلے سے انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ لینی ہے، تو وہ آن لائن ہی پروڈکٹ ڈیسیجن کرتے ہیں، لیکن بائنگ جو ہے نا وہ پھر ان اسٹور فزیکلی ہی کرتے ہیں. So consumer choice and digital influence. The result of this change in behavior means that buyer are more informed and refer to multiplicity of sources to find information. تو different sources سے جو ہے نا وہ information لے کے decisions لیتے ہیں. Digital sources of information now play a more important role in shipping purchase decision. تو purchase decision میں digital جو information ہے sources ہیں یہ بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پروڈکٹ کے بارے میں جو انفارمیشن ہے ڈفرینٹ چینل پہ کریکٹلی اور ویل پلان ہونی چاہیے کہ وہ پازیٹیو، اور باقی جو ورڈ آف الیکٹرانک ورڈ آف ماؤتھ ہے اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، وہ ٹریگر کرتے ہیں پرچیز ڈیسیژن کو. کسٹمر کریکٹرسٹکس کو دیکھنا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹ ہے گلوبل ریچ اینڈ ہے penetrated every type of market segment. So اس وجہ سے جو ہے نا کسٹمر کریکٹرسٹکس جو ہے وہ اور بیہیویئر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. ڈیموگرافک ویریبل جس میں انکم، ایجوکیشن، ریس، ایج، جینڈر، لائف سٹائل، کلچر اینڈ سوشل میک اپ انفلوئنس آن لائن بیہیویئر، یہ سیگمنٹ ہے کسٹمر سیگمنٹ. اور سائیکوگرافک اینڈ بیہیویئرل ویریبل ہے جس میں پرسیپشن، بلیف اینڈ ایٹیٹیوڈ کے اوپر جو ہے نا آگے جو ہے انفارمیشن پروسیسنگ ہے کہ کسٹمر کا جو ڈیسیجن انفارمیشن پروسیس سسٹم ہے وہ کس طرح انوائرمنٹل پروسیسز اینڈ سینسز اینڈ انڈیویژول یوز ٹو انٹرپریٹ دا ورلڈ دے انہیبٹ. پرسیوڈ ایز آف یوز ہے کہ دس آلسو نیڈ کنسیڈریشن بائی ڈیجیٹل مارکیٹر ایز the easier a website or mobile site is to use, the more likely a customer will have a positive online experience. کسٹمر کریکٹرسٹک ہیں، پرسیوڈ یوزفلنس ہے، پرسیوڈ بینیفٹ ہیں، اور باقی جو ہے ٹرسٹ اینڈ رسک ہے، انجوائمنٹ ہے. تو یہ فریم ورک ہے انڈرسٹینڈنگ آن لائن کسٹمر ایکسپیرئنس. تو سب سے پہلے اینٹیسیڈنٹ ہے، انفارمیشن پروسیسنگ ہے، پرسیوڈ ایز آف یوز ہے کہ انفارمیشن کسٹمر کیسے پروسیس کرتا ہے، اور پرسیوڈ ایز جو پروڈکٹ کا جو استعمال ہے وہ کس طرح اس کو لگ رہا ہے. پرسیوڈ یوزفلنس کہ جو اس کی پرسیپشن کیا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں اور بینیفٹ کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے. کنٹرول ہے پرسیوڈ، اور سکلز ہیں، ٹرسٹ پروپینسٹی ہے، رسک ہے، انجوائمنٹ ہے پروڈکٹ کی. اور پھر جب وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو کوگنیٹو اسٹیٹ اور افیکٹو اسٹیٹ جو ہے نا اس کی ایکسپیرینس کی کیا ہے. تو جب وہ ایکسپیرینس کرتا ہے تو ریزلٹس جو ہے نا 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. کسٹمر سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو وہ ری پرچیز انٹینشن جو ہے نا اس کے ہو جاتے ہیں اگر وہ سیٹسفائی ہوتا ہے تو سوشل میڈیا جو ہے نا اس میں ایموشنس کا ایک رول ہے. کیپچرنگ اینڈ شیئرنگ کنزیومر ایکسپیرینس ایٹ میجر کنڈکٹ تھرو وچ کنزیومر شیئر. تو ریکمینڈ فیڈ بیک جو ہے، تو اس کے علاوہ جو ایموشنز ہیں اس کو لنک کرنا بہت ضروری ہے. یہ چیز کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہیز بیکم امپورٹنٹ ایز اے مینس آف communicating and interacting online, and also is a source of peer recommendations. The capacity of social media network to display our potential and personal feeling is extensive. تو اس کے علاوہ کنزیومر پرسونا ہے کہ کنزیومر جو ہے وہ کس ٹائپ کے ہیں، اس کی پروفائلنگ کرنی ہے، ٹوٹل ڈیٹیل جو ہے نا پرسونا کی وہ اس کی بنانی ہے. ایگزامپل آف پرسونا ہے دا ریڈ بل اسٹوڈنٹ پرسونا از کہ تھرل سیکر ہو، 24 ایئر اولڈ ہو، گریجویٹڈ کالج 2 year ago with an English degree. He is currently the assistant manager at the Sky and Boat Shops. He make $30,000 a year. تو یہ ایک ایگزامپل ہے پرسونا کی.
बाइंग प्रोसेस है, पहले अवेयरनेस है, फिर इंटरेस्ट है, फिर प्रोडक्ट को इवेल्युएट करते हैं, फिर उसके बाद ट्राई करते हैं, फिर एडॉप्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया। तो बाइंग प्रोसेस में आउटकम जो है उसको कंसिडर करते हैं, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन है कंपनी की तरफ से अगर हम देखें, फिर इंफॉर्मेशन सर्च है, फिर इवेल्युएशन है, फिर डिसीजन है, फिर एक्शन है, फिर तो ये स्टेजेस इन बाइंग प्रोसेस अगर आप देख लें, तो पहले कंज्यूमर अनअवेयर होता है, फिर अवेयर होता है प्रोडक्ट की नीड्स वगैरह उसकी डेवलप होती है, सप्लायर सर्च करता है, इवेल्युएट करता है, परचेज करता है, फिर पोस्ट परचेज इवेल्युएशन और डिसीजन करते हैं। तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव में अगर देख लें, तो जनरेट अवेयरनेस, ये कम्युनिकेशंस के हवाले से जब हम कैंपेन लॉन्च करते हैं। तो पोजीशन, फीचर, बेनिफिट एंड ब्रांड, लीड जनरेशन करते हैं, असिस्ट परचेज डिसीजंस करते हैं, फैसिलिटेट परचेज, सपोर्ट यूज इन रिटेल बिजनेस। तो डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक है डिस्प्ले एंड पीपीसी एड्स, ईपीआर, सोशल रिकमेंडेशन, सर्च इंजन, एसईओ, पीपीसी, एफिलिएट मार्केटिंग, एग्रीगेटर, डायरेक्टरीज एंड अदर इंटरमीडियरीज। और इसके अलावा फेसेटेड सर्च, बायर गाइड्स, डिटेल प्रोडक्ट इन्फो, यूजर रिव्यू एंड रेटिंग, ऑटोमेटेड ईमेल रिमाइंडर और पर्सनलाइज्ड वेबसाइट है। तो द शेप एंड नेचर ऑफ ऑनलाइन कम्पिटेटिव मार्केट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है, ये फाइव पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल जो है वही है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के, जो कस्टमर है उसके क्या पावर है, जो सप्लायर है उसकी क्या पावर है बार्गेनिंग की, ये उसके लिए जो मार्केट फोर्सेस हैं कंपनी के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है उसकी कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो इस इंडस्ट्री में एंटर होगा, न्यू एंट्रेंट्स जो है न्यू बिजनेस कि कितने परसेंट चांसेस है कि वो आसानी से एंटर हो सकता है या नहीं हो सकता, और आपस में जो कंपटीशन है मार्केट की वो किस तरह है। तो ये फाइव फोर्सेस जो हैं ये एक्चुअली ओवरऑल इंडस्ट्री के हवाले से है। तो कंपटीटर एनालिसिस बेंचमार्किंग है कि कंपनी आइडेंटिफाई करे एक प्रोडक्ट के बेंचमार्क कि वो अच्छा है, स्ट्रेंथ उसकी क्या है, वीकनेसेस उसकी क्या है, और कहाँ तक लेके जाना है और कैसे इसको यूज करना है। तो कंपटीटर बेंचमार्किंग जो है ये उसके साथ जो है ना क्लोजली आप अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और रिक्वायरमेंट जो है ना कस्टमर वगैरह परसोना की उसके मुताबिक फिर करते हैं। तो सप्लायर है, इसके अलावा सप्लायर के बाद मुख्तलिफ जो साइट्स है उसके ऊपर जो है ना आप सप्लायर और इंटरमीडियरीज को देख सकते हैं। न्यू चैनल स्ट्रक्चर है, और उसमें अगर आप देख लें तो प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है। और दूसरे में प्रोड्यूसर है, होलसेलर को बाईपास करके रिटेलर है, कंज्यूमर है। फिर प्रोड्यूसर है और डायरेक्ट कंज्यूमर है। तो ये इंटरमीडिएशंस जो है ना, ये अगर आप रिमूव करते हैं, चैनल को कम करते हैं, तो न्यू चैनल स्ट्रक्चर जो है उसमें कंपनी, इंटरमीडियरी कस्टमर, कंपनी डायरेक्ट कस्टमर, और कंपनी री इंटरमीडिएशन और कस्टमर, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना आप चैनल स्ट्रक्चर